मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ कहा ओवैसी साहब के मुतालिक बराबर नहीं। आज कोई हम मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में बोलने वाला नहीं। मौलाना महमूद मदनी भी नहीं बोलते जैसा ओवैसी साहब बोलते हैं। दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे दोस्त, वीडियो को बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। जैसे आप जानते हैं कहीं ना कहीं इलाके पर, कहीं ना कहीं जगहों पर और कई इलाकों पर मुसलमानों को हर जगह टारगेट किया जा रहा है और मुसलमानों पर जुल्म किए जा रहे हैं, अत्याचार मुसलमानों पर किए जा रहे हैं। आखिरकार क्यों किए जा रहे हैं? मैं सब मुसलमान भाइयों से यही कहने की कोशिश करूंगा, जो हमारे अंदर हिंदू और मुसलमान भाइयों के अंदर जो भाईचारा था, आखिरकार वो भाईचारा कहां चला गया? आखिरकार हमारे हुक्मरान हमें आपस में क्यों लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं? लेकिन मैं हुक्मरानों से यही कहने की कोशिश करूंगा मेरे दोस्त, आप इस वीडियो को पूरा सुनना। मैं हुक्मरानों से यही कहने की कोशिश करूंगा कि हमारे अंदर भेदभाव ना करें, हमारे अंदर लड़ाई पैदा ना करें, लड़ाई झगड़ों को पैदा ना करें। हमारे अंदर जो मोहब्बत है, जो हमारे अंदर भाईचारा था, उसको पैदा करें। लेकिन नहीं, मेरी ख्वाब, मेरी जुस्तजू, मेरा पैगाम यही है कि भारत में कमजोरों को इंसाफ मिले, भारत में मजलूमों को इंसाफ मिले, कमजोरों को ताकतवर बनाया जाए। और उसी वक्त होगा जब भारत के असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ जहर उगला जा रहा है और आखिरकार अपने ही लोग क्यों जहर उगल रहे हैं, तो इसके बारे में तो दोस्तों कुछ बात कर लेते हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जैसे सोशल मीडिया पर एक पोस्टकास्ट वीडियो में मौलाना महमूद मदनी ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहर बोलने वाला कहा और असदुद्दीन ओवैसी साहब को यहाँ तक मौलाना मदनी साहब ने बोला कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो अपना बयान बोलते हैं, आखिरकार उनका जो बयान रहता है वो लड़ाकू बयान रहता है। तो दोस्तों मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा, आप खुद सोच सकते हैं। लेकिन सर उन्हीं के पीछे इतनी मुसलमानों की भीड़ भी तो खड़ी होती है, वो खुश होती है, वो ताली मारती है जब वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा लो। ऐसा है, इसी तरह की बहुत सारी बात बहुत सारे लोग उधर भी बोलते हैं, वहां भी जमा हो जाती है भीड़। तो पागल लोगों का तो मजमा, पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं। मजलूमों की आवाज उठाने वाला है, अगर कोई मजलूमों के साथ बेधड़क खड़ा होकर बोलता है तो वो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और आपने ये भी देखा होगा, अगर कोई ऐसा दीनियात का मसला या कोई भी वैसा मसला आता है तो सबसे पहले अगर कोई मुस्लिम लीडर उठाता है आवाज़ तो असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज़ उठाते हैं। तो उसके बावजूद भी आखिरकार मौलाना मदनी साहब साबित क्या करना चाह रहे हैं? तो दोस्तों इस वीडियो को प्ले करते हैं मौलाना महमूद मदनी साहब की, आखिरकार इन्होंने अपनी वीडियो में क्या कहा। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ, उनकी पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल अप्रोच उस पॉलिटिकल अप्रोच को सपोर्ट करती है जो बांटने वाली है, और उससे उनको भी कुछ फायदा होता है, दूसरों को उससे भी ज्यादा फायदा होता है। तो ये उनकी पॉलिटिकल अप्रोच की बात, अपना डिसएग्रीमेंट शो करता हूँ। लेकिन सर उन्हीं के पीछे इतनी मुसलमानों की भीड़ भी तो खड़ी होती है, वो खुश होती है, वो ताली मारती है जब वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा लो। ऐसा है, इसी तरह की बहुत सारी बात बहुत सारे लोग उधर भी बोलते हैं, वहां भी जमा हो जाती है भीड़। तो पागल लोगों का तो मजमा, पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं जमा। लेकिन आप अगर ये समझेंगे कि ये मुसलमानों की सोच ऐसी है, चंद हजार या चंद 100 लोगों की भीड़ को देख करके, तालियों को देख करके, सीटियां सुन करके, उनकी खुशी को देखकर, तो मैं एक बात पूछूं आपसे, वो यूपी में आए थे चुनाव लड़ने के लिए, कितना % वोट मिला था? नहीं मिला ना, वोट तो नहीं दिया लोगों ने, अपना नेता नहीं मानते हैं। मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूं। नहीं, पर वो उनके बयान इतने भड़काऊ होते हैं कि एक और मस्जिद शहीद, नामुनासिब बयान होते हैं, बिल्कुल नामुनासिब, अनबेरेबल होते हैं, अनबेरेबल, बिल्कुल अनबेरेबल होते हैं। कई सारे बयान आप कहेंगे मुसलमानों को ओवैसी साहब के बयानों को थोड़ा साइड में कर देना चाहिए, बच के रहना चाहिए? हाँ, तो आपने सच्चाई सुन ही ली होगी आखिरकार मौलाना मदनी साहब क्या कह रहे हैं। और आखिरकार यहाँ तक ये भी बोला है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो बयान हैं उनको ना सुना करें। और जो असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी रैलियों में या जहाँ मंच पर हज़ारों की तादाद के मंच पर असदुद्दीन ओवैसी साहब जाते हैं अपने इलाकों में, तो उनके बयान को भी ना सुने। आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी साहब पर ये इल्ज़ाम मौलाना महमूद मदनी साहब लगा रहे हैं। लेकिन अगला बार असदुद्दीन ओवैसी साहब का क्या रहेगा, इसको जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। और आपको मैं बताऊंगा कि जैसे आपने देखा होगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब पर अगर कोई भी बेवजह गलती लगाता है, अगर इल्ज़ाम असदुद्दीन ओवैसी साहब पर लगाता है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब बड़े ही प्यार से उसको जवाब दे देते हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब अभी तक ना किसी से डरे हैं और ना ज़िंदगी में डरेंगे। अगर वो डरता है बंदा तो वो सिर्फ अल्लाह से डरता है। अगर असदुद्दीन ओवैसी डरता है किसी से तो सिर्फ वो परवरदिगार आलम के आगे सर झुकाता है। आज तक किसी के आगे सर नहीं झुकाया। क्या आपने देखा नहीं
इस लोकसभा के चुनाव में जो पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने फ़लस्तीन के लिए दुआ की और फ़लस्तीन का नारा लगाया, क्या आप ये नहीं जानते कि असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के लिए कितनी मेहनत करते हैं? बिल्कुल नहीं पता। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर ये वीडियो ज़्यादा गर्दिशें कर रही हैं कि मौलाना महमूद मदनी साहब ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को गलत बोला है और असदुद्दीन ओवैसी साहब को रिजेक्ट करने के लिए बोला है। और यहाँ तक यही नहीं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत सारी बयानबाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं, इस तरह का मौलाना महमूद मदनी साहब अपना बयान दे रहे हैं। क्या इसमें ये नहीं जानते कि अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कि नबी की शान में गुस्ताखी की जा रही थी और उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा था? तो कहाँ थे मौलाना महमूद मदनी साहब? आखिरकार क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे थे? आखिरकार ऐसे उलामा क्यों निकल के आते हैं सामने? आपने देखा होगा मुफ्ती सलमान अज़हरी हैं, आखिरकार उनको बेवजह जेल में रखा गया है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, वो भी अगर आवाज़ उठाते हैं तो मुसलमानों के हक़ में बहुत ही ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं और मुसलमानों के हक़ में हमेशा रहते हैं। तो आखिरकार जब मौलाना महमूद मदनी साहब कहाँ थे? आखिरकार ये सोचने की बात है, क्यों मौलाना महमूद मदनी साहब हम मुसलमानों के अंदर जहर घोल रहे हैं? आखिरकार क्यों हमारे समाज को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? आखिरकार एक हमारे इतने साफ़ और इतने ताकतवर नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब के ख़िलाफ़ हमें क्यों खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? तो दोस्तों, आपको जो है ना इस वीडियो को देख कर जाना है और आप मौलाना महमूद मदनी साहब की इस छोटी सी वीडियो को सुने और हकीकत आप कमेंट में ज़रूर बयान करें कि हमारा नेता कैसा होना चाहिए। क्या मौलाना महमूद मदनी साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब का क्या बिगाड़ लेंगे? आखिरकार कोई बीजेपी का नेता या बीजेपी की कोई भी सरकार असदुद्दीन ओवैसी साहब का कुछ नहीं बिगाड़ सकी, क्योंकि जब वो असदुद्दीन ओवैसी साहब अपना बयान देते हैं तो वो कानून के दायरे में बोलते हैं, कभी भी वो कानून के दायरे से हट के नहीं बोलते। आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास वो सब कुछ होता है जो कानून के दायरे में असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलते हैं। तो आखिरकार ये मौलाना महमूद मदनी साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब का क्या बिगाड़ लेंगे चंद लोगों को खिलाफ कर? आखिरकार अपने ही लोग बर्बादी पर उतर आते हैं, तभी हमारा कोई लीडर मुश्किल में फंसता है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो से बहुत सीख मिलेगी और आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको सारी बात पता चल सके। लेकिन नहीं, आपने देखा अभी कितनी बड़ी रैली इम्तियाज़ जलील साहब ने असदुद्दीन ओवैसी साहब के थ्रू निकाली, लेकिन उसमें उस टाइम पर महमूद मदनी साहब कहाँ थे? जब नबी की शान में गुस्ताखी रामगिरी महाराज ने की थी, उस टाइम पर महमूद मदनी साहब कहाँ थे? क्यों उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई? आखिरकार अब क्यों आवाज़ उठा रहे? क्यों असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ मुसलमानों को भड़का रहे हैं? आखिरकार इससे क्या मिलने वाला है? तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं इस बात को।